एक शांत जगह पे बैठ जाएं। अगर बैठने में कोई परेशानी है तो आपको पीठ पे कोई सपोर्ट लेके बैठना है। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर, सोफ़ा, बेड पे बैठ सकते हैं। सिर्फ अपनी पीठ सीधी रखें। अगर आप पीठ के लिए सपोर्ट ले रहे हैं तो दिमाग का पिछला हिस्सा दीवार या किसी और चीज़ से टच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांत हो जाइए, आराम से बैठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लेनी है और वापस छोड़नी है। दोबारा एक लंबी गहरी सांस लेनी है और उसे बाहर छोड़ना है। एक और लंबी गहरी सांस लें और अपनी पेट में कुछ देर उसे रोक के बाद में बाहर छोड़ना है। अब आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखें। आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी सांसें स्लो मूविंग होकर एक रिदम में चल रही है। जहाँ पे भी बॉडी में कुछ मूवमेंट था, पेन है, सारी चीज़ें थम रही है। बहुत छोटी छोटी आवाज़ें भी आपको अब सुनाई देने लगी है। आपके खुद की हार्ट बीट्स भी आपको सुनाई दे रही है। अपनी सांसों पे अपना ध्यान बनाए रखें। बॉडी में जहाँ कहीं पे भी जो भी मूवमेंट हो रही है, हलचल हो रही है, उसे नोटिस करें, एक्सेप्ट करें। कहीं पे कुछ दर्द हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कुछ याद आ रहा है, जो भी चल रहा है चलने दीजिए। सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करना है। बॉडी को पूरा रिलैक्स होने दें, कंप्लीट रिलैक्स होने दें। अपना पूरा जो बॉडी का वेट है उसे जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे छोड़ दें। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत शांत, रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। आपको इस स्थिति में आनंद महसूस हो रहा है। अपनी आंखें बंद रखें और अपनी सांसों पे ध्यान जमाए रखें। अब आगे देखिए, आपको एक रास्ता नज़र आ रहा है। बहुत छोटा रास्ता है, कच्चा रास्ता है। आपको उस रास्ते पे पैदल चलना शुरू करना है। पैरों में मिट्टी लग रही है, महसूस कीजिए मिट्टी कैसी है, चुभ रही है, नाजुक है, सॉफ्ट है, मिट्टी का रंग कैसा है, रेत है, सफ़ेद मिट्टी है, काली है, लाल है। रास्ते के दोनों साइड में क्या क्या चीज़ें हैं। हरी घास है, सूखा हुआ कुछ पेड़ दिख रहा है, कहीं पे कुछ फूल है। कुछ ठंड महसूस हो रही है,
हवा आ रही है, कहीं पे पंछियों की आवाज आ रही है, कहीं पे गाय या भैंस की आवाज आ रही है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, सारी चीजें आपको चलते चलते नोटिस करनी है। आगे वैसे ही चलते जाइए। जो भी आपको रास्ते में अनुभव आ रहे हैं, सारे आपको दिमाग में याद रखने हैं। आगे बढ़ते रहिए। आपको कैसा लग रहा है? कुछ याद आ रहा है? कुछ बचपन की यादें हैं, कुछ मेमोरीज है। अच्छा लग रहा है? कहीं पे डिस्कम्फर्ट फील होता है, कहीं पे रोना आ रहा है। हर किसी के लिए अलग रहेगा। आप जो भी अपनी फीलिंग है उसे याद रखिए और चलते रहिए। कहीं पे आपको बैलगाड़ी दिख रही है, कुछ पुरानी चीजें रखी है, किसी को कुछ स्मेल्स आ रहा है, जैसे कहीं पे गाय है, बकरी है, कोई फूलों की खुशबू है। सारी चीजें आप समेटते हुए जा रहे हैं। अचानक से आपका रास्ता आपको बंद दिख रहा है और सामने एक टनल दिखाई दे रहा है। अंदर पूरा अंधेरा है, आपके पास दिया नहीं है। आपको उस टनल में एंटर करना है, लेकिन रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको यहाँ पे मदद के लिए किसी को भी बुलाना है। वो भगवान हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, कोई स्पेशल स्पिरिचुअल क्रिएचर हो सकता है, जैसे ड्रैगन है, फेरीज है, आपका कोई पेट हो सकता है। आपको किसी को हेल्प के लिए बुलाना है और जैसे ही आपको लगे कि वो आ चुके हैं, आपको नोटिस करना है कि आपको मदद के लिए कौन आया है। इंसान है, कोई स्पिरिचुअल क्रिएचर है, एनिमल है, बर्ड है, भगवान है, या फिर आपके कोई रिश्तेदार है। आपको नोटिस करना है। अगर आप किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका धन्यवाद दीजिए और उनको बताइए कि मुझे इस टनल को पार करना है, इसमें आप मेरी हेल्प करें, मदद करें। उनके साथ में हाथ पकड़ के आपको आगे चलते रहना है। आपको अब रास्ता दिखाई देने लगा है। टनल के दीवारों पे आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है, वो भी आपको देखना है। क्या कुछ वहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? कौन सी भाषा में है? क्या आप पढ़ पा रहे हैं? कुछ चिन्ह बने हुए हैं, कुछ सिंबल्स है, क्या आप उन्हें पहचानते हैं?
हर चीज़ को नोटिस करते जाना है और याद रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। आपको अब कोई डर नहीं लग रहा है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही टनल का दूसरा छोर आ गया है, आप टनल के बाहर अकेले हैं। आपके साथ में जो कोई भी आया था वो आपके लिए टनल में वेट करेगा जब तक आप वापस आएंगे, और वो आपको वहाँ से आपको अभी के प्लेस पे वापस लाके छोड़ देगा। जैसे ही टनल खत्म हो गया, आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या कोई पुरानी बस्ती है? पुराने ज़माने के लोग दिख रहे हैं? कहीं पे झोपड़े हैं, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जानवर है, घर है। उनके कपड़े कैसे हैं? दिखने में कैसे हैं? किस तरह की केशभूषाएं उन लोगों ने बनाई हैं? वो क्या काम कर रहे हैं? हर चीज़ आपको बारीकी से देखनी है। घूमिए वहाँ पे, देखिए क्या कोई मंदिर है? क्या कहीं पे कुछ पूजाएं हो रही है? घर में देखिए क्या चीज़ें हैं, क्या खाना पक रहा है, क्या उन्हें खाने के लिए सही मात्रा में है, क्या उनके पास कोई जानवर है, पेट्स है, क्या उनमें से आपको कोई चेहरा पहले मिला हुआ लगता है, आपने कहीं देखा हुआ है? हर इंसान के चेहरे को देखिए। वहाँ पे वो क्या काम कर रहे हैं? आपस में कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? आपको वहाँ पे पुराना पेड़ दिख रहा है जो कि बहुत बड़ा है। साइड में ही मंदिर है। आपको उस पेड़ के पास बैठना है। अब यहाँ से आपको प्रेयर करनी है अपने सारे पूर्वजों के लिए। मैं आपका पूरा नाम लीजिए। जो भी गलतियाँ मुझसे, मेरे परिवार से जो भी गलतियाँ हुई है, आपको हम लोगों ने याद नहीं किया, आपके प्रति कुछ किया नहीं, गलती से भूल गए। हमारे पास आप लोगों का कोई डेटा नहीं है, किसी ने हमें कुछ बताया नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट गई, और आप जिस चीज़ के हकदार थे, हम लोग उसमें से आपको कुछ भी नहीं दे पाए। ऐसी कई सारी गलतियाँ मुझसे मेरे पिताजी, मेरे दादा, परदादा और उनकी अब तक की जितनी भी पीढ़ियाँ हुई हैं, उन सब से जो भी गलतियाँ जिस भी तरीके से हुई हो, उन सारी गलतियों के लिए मैं
प्रातिनिधिक स्वरूप से आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे पता है आपने जो भी दर्द झेले हैं वहाँ पे माफ़ी बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अब पुराने ज़माने में जाके पूरा कर्म मैं बदल तो नहीं सकता, बदल नहीं सकती, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे अभी पता चली है। तो जो भी गलत चीज़ें आप सब लोगों के साथ में घटित हुई है जाने अनजाने में, उन सारी चीज़ों के लिए मैं सबकी तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे और मेरे सारे जनरेशन्स में जितने भी लोग फंसे हुए हैं, जहाँ पे आप लोग नाराज़ हैं, उन सबको भी माफ़ कर दे। आगे से हम लोग इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। हम लोग कभी आपको कोसेंगे नहीं और आपकी सद्गति के लिए हमेशा प्रार्थनाएं करेंगे। आपने आज हमें ये मौका दिया है कि हम आपसे जुड़ सके। जिन भी परिस्थितियों में आज हम फंसे हुए हैं, उसका हल हमें बताने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप ही के आशीर्वाद से आज हम आपसे कनेक्ट हो पाए हैं। हमारी प्रॉब्लम्स का जड़ कहाँ पे है ये ढूंढ पाए हैं और उस पे काम भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के आशीर्वाद से ही हमें मिले हैं। जो भी हमें अब तक कठिन समय में लेसन्स मिले हैं, उसमें भी आप सब लोगों का साथ रहा है, आशीर्वाद रहा है। हमें हमारे कर्मों को कम करने के लिए आपने हमें सपोर्ट किया है, एनर्जी दी है, ब्लेसिंग्स दी है। उन सारी चीज़ों के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं कि हमेशा ही हर पीढ़ी में आप लोगों के आशीर्वाद हम पे हमेशा बनी रहे। ये हमारी गलती है, हम लोग दोबारा मान रहे हैं कि जाने अनजाने में हमने आप लोगों के बारे में जाने बगैर ही कभी गुस्सा किया, बुरा भला कहा। तो आज मुझे आपको यही बताना है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप सबने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है और हमें आपको यहाँ पे अटका के भी नहीं रखना है। हम अच्छे और साफ दिल से आप सबको आगे बढ़ने के लिए मदद करने की उम्मीद से ये सारी प्रार्थनाएं आज कर रहे हैं। आपको बहुत सारा प्यार और सदिच्छा के साथ में हम आप सभी को यही बताते हैं कि आप अपनी आगे की आध्यात्मिक यात्रा दोबारा शुरू करें और आगे बढ़ते रहें। अपनी आत्मा को आगे बढ़ने दें ताकि आप या तो दोबारा जन्म ले सके या फिर मोक्ष के मार्ग में चलते रहें। आप सबके लिए हम बहुत सारा प्यार, आदर भेज रहे हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको एक सही दिशा में लेके जाएं और आप शांति से, आनंद से अपनी
आगे की यात्राएं शुरू करें और हमें हमेशा मार्गदर्शन देते रहे, अपनी आशीर्वाद देते रहे। इसके बाद आपको दोबारा आसपास देखिए, क्या वही लोग आपको दोबारा आसपास दिख रहे हैं? क्या अब आपको उनकी भाषाएं समझ में आ रही है? क्या कोई आपसे बात करने के लिए वहाँ पे आया है? क्या वो कुछ बता रहा है आपको? अगर हाँ, तो उसे सुनिए। क्या बता रहा है आपको, उसे याद रखिए। सबका धन्यवाद करते हुए आपको वापस टनल की ओर मुड़ना है। नोटिस कीजिए आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है। कॉन्फिडेंट लग रहा है? जैसे कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम देने के बाद फीलिंग आती है, वैसी फीलिंग है। हर किसी के लिए अलग रहेगा। चलते रहिए। टनल पे आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। आप देखिए, आप जिसके साथ में आए थे, क्या अब उसे आप पहचानते हैं? क्या वो फेस आपके पहचान का है? उसके साथ में दोबारा टनल में चलते जाइए। वापस दीवारों पे देखिए, छत पे देखिए, क्या कुछ दिखाई दे रहा है। सारी चीज़ें नोटिस करनी है, याद रखनी है और उस टनल से बाहर आना है। जैसे ही आप टनल के बाहर पहुँचेंगे, आप अपनी अभी के जगह पे खुद को पाएंगे। जैसे ही मैं 1 से 3 गिनूँगी, आप कॉन्शियसली अपनी जगह पे वापस लौट आएंगे। 3, 2, 1। अपनी आंखें खोलिए। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस पूरे मेडिटेशन में मिली है, आपको तुरंत लिखना है, टाइप करके रखना है। इसके बाद में आपके लिए हीलिंग सेशन रहेगा। आपको वो हीलिंग रिसीव करना है।